अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बेटे चैप्टर 9 हमने कंप्लीट कर लिया है। टुडे हम चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। पेज नंबर 130 आपका है इंट्रोडक्शन। The branch of chemistry which deal with the study of chemicals and other pollutant in the environment is called environmental chemistry. It also covered the adverse effect of these chemicals on living and non-living things. Environmental chemistry is a part of environmental education, the objective of which is to enlighten the people, particularly the students, about the importance of protection and conservation of our environment. The need for this environmental education, both formal and non-formal, is keenly felt at the national level. Since the start of industrial revolution, human activities have played havoc with the atmosphere of the earth. The gases which are released due to increasing use of fossil fuel, natural gas, coal, and petroleum have polluted the atmosphere up to such an extent that it is difficult to breathe air in some areas of metropolitan cities. The excessive use of fertilizer, insecticides, and pesticide etc. for agricultural purposes has proved to be harmful for animals, birds, and human beings. The situation is turning serious for every passing day, and there is an urgent need to control the emission of pollutant to the atmosphere. अभी जो टॉपिक मैंने रीड आउट किया है बेटे, इट इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर। के चैप्टर पे हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे, पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। बेटे केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं केमिकल के बारे में या अदर पोल्यूटेंट के बारे में जो कि हमारी इन्वायरमेंट को चेंज कर रहे हैं या हमारी इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, उनको हम लोग किस ब्रांच में पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में उसको हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, और इसमें जो है सारे के सारे इस चैप्टर में हमने एडवर्स इफेक्ट जो है वो पढ़ने हैं केमिकल्स के, जो कि लिविंग थिंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग के ऊपर जो इफेक्ट्स हो रहे हैं वो सारे के सारे हम लोग जो है वो डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जिस तरह बेटे नई से नई इन्वेंशन हो रही हैं, नई से नई जो है साइंस, आपको पता है कि रोज़ बरोज़ नई इन्वेंशंस हैं, नई डिस्कवरीज हो रही हैं। इन डिस्कवरीज के साथ, इन इन्वेंशंस की वजह से हमारी इन्वायरमेंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा उसमें जो है एडवर्स इफेक्ट आ रहा है। जैसे कि ऑटोमोबाइल्स अगर आप लोग देख लो, नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं। ठीक है, तो इन गाड़ियों की वजह से क्या हो रहा है कि हर दूसरे बंदे की पहुंच में जो है वो गाड़ियां हो गई हैं। जब गाड़ियां ज़्यादा हुई तो क्या हो गया, स्मोक ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारी इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूटेड होगी। दूसरी मेन चीज़ क्या है कि फैक्ट्री ज़्यादा होगी, उन फैक्ट्रीज की स्मोक से भी जो है वो पोल्यूशन जो है वो कॉज हुई। ठीक है, और ऐसे फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स बने जिनकी वजह से भी जो है एक हार्मफुल इफेक्ट आया एनिमल्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर और बर्ड्स के ऊपर। ठीक है, इस सिचुएशन ने क्या किया कि रोज़ बरोज़ जिस तरह डेज पास होते रहते हैं बेटे, तो अर्जेंट नीड आ रही है कि हम ऐसे मेयर्स लें, ऐसे जो है इकदामात करें जिनसे हम लोग इस पोल्यूशन से जो है हमें छुटकारा मिल सके। ठीक है, ये सारे पोल्यूटेंट्स, ये सारी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है वो सारी हम इस चैप्टर में बेटे हम कंप्लीट करेंगे, स्टडी करेंगे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक आपका है पेज नंबर 131 पे अगर आप लोग आए, टॉपिक आपका है 10.1। नंबर 1 टॉपिक है आपका कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। अर्थ इज कवर्ड विद द ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर विच इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर ऑफ गैसेज। एयर इज एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ, for animal to breathe and to plant for to make their own food. It contain more nitrogen than any other gases. The component of the atmosphere may be divided into major and minor constituents. The amount of these different gases in the air varies slightly from place to place, season to season, and day to night. The percentage of these constituents by volume are given in table 10.1. हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिया कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। हम लोग जो है वो कंपोजिशन ऑफ एयर जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए एटमॉस्फेयर, व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। बेटे हमारी जो अर्थ है, हमारी जो ज़मीन है, ज़मीन के इर्द गिर्द, अर्थ के इर्द गिर्द एक ब्लैंकेट है। ठीक है, ब्लैंकेट मीन के एयर का एक ब्लैंकेट है। ठीक है, इस एयर के ब्लैंकेट को यानी कि पूरी जो अर्थ है वो कवर्ड है ऊपर से। ठीक है, किससे कवर है, एयर से कवर है। ठीक है, एक ब्लैंकेट उसको हम लोग कह लेते हैं कि ब्लैंकेट ऑफ एयर है, उस कवर को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। और एटमॉस्फेयर में क्या होता है बेटे, एटमॉस्फेयर में सेवरल लेयर ऑफ गैसेज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है,
और ये जो एटमॉस्फेयर है इसको हम लोग आगे फर्दर जो है वो डिफरेंट लेयर्स में जो है वो डिवाइड करेंगे, वो आगे फर्दर हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे कि हम अपने एटमॉस्फेयर को कितनी हमने लेयर्स में डिवाइड किया, ठीक है। एयर जो है बेटे वो लिविंग जितनी लाइफ है उसमें तमाम के तमाम लिविंग थिंग्स आते हैं, उसमें एनिमल्स आते हैं, उसमें ह्यूमन बीइंग आते हैं, और उसमें क्या आ रहे हैं, जितने भी आपके प्लांट्स हैं वो भी आ रहे हैं। सबके लिए जो एयर है वो क्या है, असेंशियल है, ज़रूरी है एनिमल्स के लिए और हमारे लिए फॉर ब्रीदिंग पर्पसेस, यानी कि सांस लेने के लिए जो है वो एयर जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। एयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपको पता है एयर में क्या चीज़ प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और वो ऑक्सीजन हमारे लिए नेसेसरी होती है फॉर रिस्पायरेशन, ठीक है। अगर आप रिस्पायरेशन नहीं करेंगे, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो आपकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसी तरह प्लांट अगर आप देखो तो प्लांट को भी अपनी फूड बनाने के लिए, प्लांट अपनी फूड बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, आपको पता होगा बेटे, हमने बायो में पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को क्या रिक्वायर्ड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही है, कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से लेते हैं, वो एयर से, यानी कि एटमॉस्फेयर से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अब आपने देख लिया कि एटमॉस्फेयर से ह्यूमन बीइंग जो हैं हम, यानी कि अपनी एग्जांपल अगर लेते हैं या डिफरेंट और एनिमल्स हैं, हम लोग क्या ले रहे हैं एयर से, ऑक्सीजन। प्लांट्स क्या ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि एयर जो है वो हमारी एग्जिस्टेंस के लिए भी जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी जो है एक एबायोटिक कंपोनेंट है, दैट इज एयर। एयर जो है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, और एयर में जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज गैस की प्रेजेंट है वो कौन सी गैस है, वो है नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस बेटे, नाइट्रोजन गैस जो है वो सबसे ज़्यादा है एयर में जो प्रेजेंट है। एयर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम लोग दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं मेजर कंपोनेंट और एक होते हैं माइनर कंपोनेंट, ठीक है। और ये जो इनके अंदर वेरिएशन आती है, थोड़ी बहुत लिटिल बिट वेरिएशन आ सकती है, किसी एरिया में जो है एक गैस ज़्यादा है तो किसी और में जो है वो ज़्यादा जो है वो दूसरी गैस जो है वो ज़्यादा हो सकती है। सीज़न की भी वेरिएशन आ सकती है कि जो समर में कुछ गैसेस ज़्यादा होती होंगी, कुछ विंटर में जो है वो गैसेस ज़्यादा हो जाती हैं। तो अब ये आपकी बुक में यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिए हुए हैं मेजर गैसेस, जो आपकी एटमॉस्फेयर में जो मेजर गैसेस हैं, जो मेजर परसेंटेज एयर में जिन गैसेस की प्रेजेंट है वो गैसेस दिए हुए हैं। इस साइड पे आपको इस कॉलम में वो गैसेस दी हुई हैं जो एयर में कम परसेंटेज में, कम रेशो में प्रेजेंट हैं, ठीक है। जो मेजर गैसेस हैं जो ज़्यादा प्रेजेंट है वो कौन कौन सी हैं, नाइट्रोजन है बेटे, ऑक्सीजन है, आर्गन है। सबसे ज़्यादा कौन सी है, नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन आती है, और नंबर 3 पे कौन सी गैस आती है, आर्गन आती है। ये इनकी परसेंटेज लिखी हुई है। अगर आप परसेंटेज पे देखो तो नाइट्रोजन 78% लिखी हुई है, इसका मतलब है सबसे ज़्यादा एयर में कौन सी गैस प्रेजेंट हुई, नाइट्रोजन प्रेजेंट हुई। ये तीन कौन सी मेजर गैसेस थी जो कि ज़्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट थी एयर के अंदर। हमने पढ़ा था ना, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, के एयर के अंदर जो है वो गैसेस का मिक्सचर जो है वो प्रेजेंट है। ये वो गैसेस हैं जो कि बहुत कम परसेंटेज में एयर के अंदर प्रेजेंट है। कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नोबल गैसेज है, एंड वाटर वाइपर्स हैं, ठीक है। अब आपके पास अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड देखो तो उसकी परसेंटेज कितनी है, 0.04 है, ठीक है। नोबल गैसेस की परसेंटेज अगर आप देखो तो वो 1% है। इसी तरह वाटर वेपर जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो वाटर वेपर ज़्यादा होंगे, ह्यूमिडिटी कम होगी तो वाटर वेपर जो है वो भी कम होंगे। क्लियर हो गया। ये छोटा सा टॉपिक था हमारा, जस्ट हमने क्या पढ़ा था, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे एंड पे बेटे आपको एक्सरसाइज दी हुई है, इसके 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, एट विच टाइम ऑफ द डे एंड नाइट यू एक्सेप्ट ह्यूमिडिटी टू बी मैक्सिमम। आपको पता है कि 2 टाइम है, एक होता है डे टाइम और एक होता है नाइट टाइम। ऐसे ही है, डे टाइम में क्या होता है, सनलाइट अवेलेबल होती है, जबकि रात को जो है वो सनलाइट नहीं होती, ठीक है। आपसे उन्होंने पूछा है कि किस टाइम में ह्यूमिडिटी जो है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, नमी, ठीक है। ह्यूमिडिटी किस टाइम ज़्यादा होती है, डे टाइम में या लेट नाइट टाइम में। इसका आपने आंसर देना है बेटे। इसका सिंपल आंसर है, ह्यूमिडिटी जो है टिपिकली मैक्सिमम होती है ड्यूरिंग द अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट। क्या आंसर लिखोगे आप लोग इसका, आप सिंपल लिख दोगे, ह्यूमिडिटी इज टिपिकली मैक्सिमम ड्यूरिंग द अर्ली मॉर्निंग एंड लेट नाइट। क्लियर हो गया, आपने उतार लिया। मैंने क्या बताया था, कौन से 2 टाइम्स हैं, एक है अर्ली मॉर्निंग, बहुत सुबह, ठीक है, सुबह सुबह बिल्कुल जब अभी स्टार्ट होता है डे, और या लेट नाइट, ठीक है,
जब रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है उस टाइम में ह्यूमिडिटी का रेट जो है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया, विच गैस इज रिलीज व्हेन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ओपन। जब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आप ओपन करते हो, आपकी कोक है, 7 अप है, और भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, जैसे कि आपका वो है एनर्जी ड्रिंक जो होती है, क्या नाम है उसका, रेड बुल भी है, कोक है बेटे, जितनी भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं, जब आप उनको एकदम खोलते हो तो उसमें से आपको गैस रिलीज होती फील होती है ना, उसकी एक साउंड भी आपको फील होती है। आपसे पूछा है कि वो कौन सी गैस रिलीज होती है, तो मेरे ख्याल से ये तो सब बच्चों को पता होना चाहिए, कौन सी गैस रिलीज होती है। वेरी गुड, शाबाश। आप इसका आंसर क्या लिखोगे, व्हेन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आर ओपन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड। वो कौन सी गैस होती है बेटे, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जब भी आप कभी वो गैसेस उनको खोलोगे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को, तो उसके अंदर से जो गैस इमिट होती है दैट इज नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 उसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट आप आते हो उसी पेज के एंड पे, तो अगला टॉपिक है हमारा है बेटे, बहुत ईजी टॉपिक है, ये पूरा चैप्टर ही बहुत ईजी है। एयर पोल्यूटेंट क्या है, एयर पोल्यूटेंट, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एनी सब्सटेंस लिक्विड सॉलिड और गैस इन द एयर विच हैज एडवर्स इफेक्ट on human health and quality of life is called air pollutant. The concentration of the pollutant is expressed in parts per million. A concentration of 1 ppm mean 1 part of pollutant per million part of solid, liquid or gas mixture in which pollutant is formed. हमने जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है दैट इज एयर पोल्यूटेंट। एयर पोल्यूटेंट क्या होता है बेटे, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी एनी सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो है लिक्विड भी हो सकता है, वो सब्सटेंस गैस भी हो सकता है, वो सब्सटेंस क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, जो कि आपकी एयर पे एडवर्स इफेक्ट डालता है, आपकी एयर को ऐसा बना देता है जो कि इंसानों के लिए, परिंदों के लिए, जानवरों के लिए, इवन पौधों के लिए जो है वो नुकसानदेह हो जाए। ठीक है, ऐसी यानी कि कोई भी सब्सटेंस जो आपकी एयर को गंदा कर दे, आपकी हवा को तब्दील कर दे, और इस तरह तब्दील करे कि वो तमाम जानदारों के लिए क्या हो जाए, नुकसानदेह हो जाए। ठीक है सॉरी बेटे, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं एयर पोल्यूटेंट। एयर पोल्यूटेंट जो है उसको मेयर, जो उसकी कंसंट्रेशन है उसको हम लोग एक उसका यूनिट है ppm में जो है मेयर करते हैं। ppm का मतलब क्या है बेटे, पार्ट्स पर मिलियन। क्या मतलब है इसका, पार्ट्स पर मिलियन। और पार्ट्स पर मिलियन को आप कैसे डिफाइन करोगे, कंसंट्रेशन ऑफ 1 ppm। 1 ppm किसके इक्वल है ये आपने बताना है। 1 ppm मीन्स 1 पार्ट ऑफ, यानी कि पोल्यूटेंट का एक पार्ट, अगर आप उसकी रेशो देखो पर क्या, मिलियन पार्ट ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस मिक्सचर। यानी कि अगर आपकी गैस है या सॉलिड है या लिक्विड है वो मिलियन पार्ट हो, ठीक है, और उसका 1 पार्ट पोल्यूटेंट हो, यानी कि पोल्यूटेंट का 1 पार्ट हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस के कितने पार्ट हो बेटे, मिलियन पार्ट हो। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, 1 ppm होगा ये। ठीक है, इट्स मीन 1 ppm। क्लियर हो गया। आगे हमने पढ़ने हैं एयर पोल्यूटेंट जो है वो हम पढ़ेंगे, मेजर एयर पोल्यूटेंट जो है वो कौन कौन से हैं, अब हम 1 बाय 1 सारे पढ़ेंगे। मेजर एयर पोल्यूटेंट, एयर इज नॉट ऑलवेज क्लीन एज इट शुड बी। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस विच अकाउंट फॉर मोर देन 90% ऑफ द एयर पोल्यूशन। These are fast growing sources of air pollution created by our day to day activities. The detail of the substance is mentioned below. एयर जो है बेटे वो क्लीन नहीं है। ठीक है, बहुत सारी ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस हैं जो कि एयर के अंदर मिक्सअप होके एयर को क्या कर देते हैं, एयर को पोल्यूट कर देते हैं, एयर को क्या बना देते हैं, पोल्यूटेड एयर बना देते हैं। और ये तकरीबन 90% से भी ज़्यादा एयर को जो है ये पोल्यूटेड कर देते हैं। और तकरीबन ये 7 इन नंबर जो हैं, ये हार्मफुल सब्सटेंस 7 इन नंबर हैं। और ये इतनी तेज़ी से जिस तरह बेटे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, नई नई एडवांसमेंट आ रही है, इसी तरह एयर पोल्यूशन जो है वो भी डे टू डे हमारी एक्टिविटी से जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। ये कौन कौन से सारे पोल्यूटेंट है ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। आपको मैंने क्या बताया था, दे आर 7 टाइप्स। ठीक है, वो 7 की 7 टाइप्स आपकी बुक में लिखी हुई है। नंबर 1 इज जो सबसे बड़ा मेजर पोल्यूटेंट है डैट इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नंबर 2 इज कार्बन मोनोऑक्साइड CO। इन सबके फार्मूलाज जो है वो भी आपने याद करना है। नंबर 3 ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, उसमें क्या आता है NON NO2। कलेक्टिवली इनको हम लोग क्या कहते हैं, NOx। X का मतलब होता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, X का मतलब है कि वो O3 भी हो सकता है, O2 भी हो सकता है। ठीक है,
इसी तरह आगे है ऑक्साइड ऑफ सल्फर, तो वो भी SOXC हम लिखते हैं, उसमें SO2 यानी कि X का मतलब X की जगह 2 भी हो सकता है, X की जगह 3 भी हो सकता है। नेक्स्ट आपके आते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की कॉमन एग्जांपल क्या है, मीथेन एंड ईथेन है। फिर आपके पास आते हैं पार्टिकुलेट्स। पार्टिकुलेट्स में क्या आते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, पोलन ग्रेन्स और मेटालिक कंपाउंड आते हैं। और इन द लास्ट आपके पास क्या आता है, ओजोन यानी कि O3। ये क्या हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया 7 डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूटेंट जो कि हमारी एयर को बेटे पोल्यूट कर रहे हैं। क्लियर हो गया। आगे है टॉपिक जो हमारा बेटे वो है सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट, यानी कि एयर पोल्यूटेंट जो है उसके सोर्सेज क्या हैं, एयर पोल्यूशन कैसे फैलती है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एयर पोल्यूशन जो है वो कॉज करती हैं, ये हम पढ़ेंगे। Millions of tons of pollutants are emitted into the atmosphere each year as a result of human activities. The major activity among them is the complete and incomplete combustion of fossil fuel, which alone is responsible for most of our pollution problem. Burning of fossil fuel, for example, oil, natural gas, coal, produce carbon dioxide, carbon monoxide, ash, smoke, and suspended particles. Many of these pollutants are also released into the air by natural process. For example, volcanic eruption release large quantity of carbon dioxide, SO2, and particulates. Methane is released in the air by the decomposition of vegetation. It is also present in waste gases during digestion in animal. Rapid growth of population, urbanization, industrialization, and transportation are the main factors which are responsible for environmental pollution. All these factors are increasing in every city of the world, especially in the last half century. These pollutants are affecting the environment very badly. Another pollutant, ozone, is formed when air and sunlight causes chemical reaction between oxides of nitrogen and volatile organic compound that are hydrocarbons. In winter, the smoke present in the atmosphere is mixed with fog to form what is called smog. Many cities of Pakistan are completely covered with the blanket of smoke. Its suspension is caused by the combination of factors which include industrial pollution, vehicle emission, and crop burning. These factors are responsible for the accumulation of nitrogen oxide, sulfur oxide, particulate matter, and volatile organic compound in air. The following table show the major air pollutant and their harmful effect on human beings and to the environment. अभी जो टॉपिक मैंने रीड आउट किया है बेटे, मैंने क्या बताया कि एयर पोल्यूशन जो हम पढ़ रहे हैं, एयर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं, एयर क्यों पोल्यूट होती है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एयर को पोल्यूट कर रही हैं, वो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। हमने 7 टाइप्स ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस तो पढ़ लिए, ठीक है, जिनके नाम आपके ऊपर लिखे हुए थे। अब क्या है कि बेटे हमारी जो एक्टिविटी है, जो ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ हैं, उनकी वजह से क्या हो रहा है, पोल्यूशन जो है वो काज हो रही है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रही है। सबसे मेजर काज क्या है, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल। जब फॉसल फ्यूल्स की बर्निंग होती है, फॉर एग्जांपल कोल, कोयला या नेचुरल गैस जब बर्न होती है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है बेटे, वो प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों के दोनों जो क्या हैं वो एयर पोल्यूटेंट हैं और जो कि बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन जो है वो फैलाते हैं। इसके अलावा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ठीक है, मीथेन जो है, इनके एशेस, इनकी स्मोक और इनके अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो भी क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन काज करते हैं। दूसरा मेन रीज़न आपको जो बताया हुआ है, आपको बताया हुआ है कि बहुत सारे पोल्यूटेंट्स ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट एयर में जो है वो जाते हैं बाय नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस देखो, जैसे आपने पहले पढ़ा कि बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल, वो बर्निंग तो हमारे हाथों में है ना, हम खुद बर्न कर रहे हैं, लेकिन कुछ सोर्सेज ऐसे होते हैं जो नेचर की तरफ से होते हैं, यानी कि नेचुरली अक्रिंग हो रहे हैं, वो हमारे उसमें हाथ में नहीं है, वो अल्लाह ताला की तरफ से काम हो रहे हैं। जैसे कि वॉल्केनो, यानी कि वॉल्केनिक करप्शन क्या है, यानी आपको पता है ना, माउंटेन्स हैं जहाँ से लावा जो है वो निकलता है बेटे, तो वॉल्केनिक करप्शन जो है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा जो है लार्ज क्वांटिटी ऑफ गैसेस जो हैं वो रिलीज होती हैं। वो कौन सी गैसेस है, जो 2 मेन गैसेस हैं, एक है कार्बन डाइऑक्साइड और एक है सल्फर ऑक्साइड, CO2 एंड SO2। ये दोनों गैसेस जो हैं जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है बेटे, तो ये दोनों गैसेस जो हैं एक ह्यूज अमाउंट में जो हैं वो रिलीज होती हैं, जो कि एयर को पोल्यूट करती हैं। और वॉल्केनिक करप्शन जो है आपको पता है ये इट इज़ काज बाय नेचर, ये ह्यूमन बीइंग के उसमें नहीं है। फिर आपको क्या बता दिया, जो मीथेन है जो डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन से बेटे रिलीज होती है, वो भी जो है एक मेजर जो है वो पोल्यूटेंट है और आपकी एयर को जो है वो
पोल्यूट कर रही है। और मीथेन गैस जो है ये वेस्ट गैसेस में भी प्रेजेंट होती है। कौन सी वेस्ट गैसेस? जो कि ड्यूरिंग डाइजेशन इन एनिमल्स में जो है प्रोड्यूस होती है। फिर क्या है कि जिस तरह बेटे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, पॉपुलेशन जब इंक्रीज होती है तो क्या आता है? अर्बनाइजेशन, यानी कि लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो विलेज से सिटीज़ का रुख करते हैं। ऐसी है ना, अब रोज़ बरोज़ आपने खुद देखा होगा, हर इंसान की कोशिश होती है कि वो अच्छे रोज़गार के लिए, अच्छी स्कूलिंग के लिए, अच्छे कॉलेजेस के लिए क्या करे, टूवर्ड्स सिटी मूव करे। जब सब लोग सिटीज़ की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है? सिटी की पोल्यूशन, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है। जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो क्या होता है कि इंडस्ट्रीज़ भी ज़्यादा लगती हैं, ठीक है। जब इंडस्ट्रीज ज़्यादा होंगी तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि इंडस्ट्रीज से बहुत ज़्यादा, जब इंडस्ट्रीज, एक इंडस्ट्री थी तो कम स्मोक निकल रहा था, अब एक ही जगह पे वहाँ पे 10 इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई हैं, तो जो इन्वायरमेंट में इंडस्ट्रीज का स्मोक निकल रहा था बेटे वो भी ज़्यादा हो गया, जो कि मेन काज है किसका? एयर पोल्यूशन का। फिर मैंने क्या कहा था? अर्बनाइजेशन, यानी कि लोगों का जो सिटीज़ की तरफ मूव करना था। जब लोग बहुत ज़्यादा सिटीज़ की तरफ आ जाते हैं तो बेटे आपको सिटीज़ में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी देखने को मिलती है, गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, और गाड़ियों से भी आपको पता है क्या निकलता है? स्मोक निकलता है, और वो स्मोक भी जो है वो पोल्यूशन का काज बनता है। क्लियर हो गया? यानी कि अर्बनाइजेशन जो है और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो भी मेन काज है एयर पोल्यूशन के। इसके अलावा एक और पोल्यूटेंट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ओजोन, यानी कि O3। ये भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और ये क्या करता है? ये जब हीट और सनलाइट केमिकल रिएक्शन करते हैं तो क्या करते हैं? ऑक्साइड्स बनाते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और दूसरे वोल्टाइल हाइड्रोकार्बन जो हैं वो बनाएंगे, और ये ओजोन और ये हाइड्रोकार्बन में दो मेन गैसेस आती हैं, एक मीथेन आता है और इथेन आता है। ये दोनों भी एक मेजर काज हैं किसके? एयर पोल्यूशन के। क्लियर हो गया? एक और बड़ा एक अहम पोल्यूशन आपने देखी होगी, एयर पोल्यूशन, जिससे आप सब बच्चे फैमिलियर होंगे, डेट इज स्मोक। पिछले 3-4 साल से पाकिस्तान में भी स्मोक जो है वो बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है। स्मोक क्या होता है बेटे? विंटर्स में जब सर्दियाँ होती हैं, विंटर में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में आपको पता है फोग होती है, उस फोग के अंदर क्या चीज़ मिक्स हो जाती है? स्मोक मिक्स हो जाता है। जब स्मोक फोग के अंदर मिक्स हो जाता है तो क्या चीज़ बन जाती है बेटे? स्मोक बन जाता है। स्मोक में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर के ऊपर, यानी कि एटमॉस्फेयर के नीचे एक ब्लैंकेट बन जाता है, थिक ब्लैंकेट, किस चीज़ का? स्मोक का, जिसकी वजह से आपकी विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, कुछ नज़र नहीं आता। और ये स्मोक इतना डेंजरस होता है, एटमॉस्फेयर को तो पोल्यूट कर ही रहा है, ठीक है, ये तो वो तो विजिबिलिटी ज़ीरो हो ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ ये हमारी हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इससे जो है रिस्पायरेटरी जो है डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा सांस की बीमारियां होती हैं, आपको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होता है, आपके एयर फेस जो हैं वो बंद हो जाते हैं, एनिमल्स जो हैं वो भी आपके बहुत ज़्यादा इससे जो है उनको भी इफ़ेक्ट होता है। इवन आपकी जो सॉयल है, जो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वो भी जो है उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डैमेज होती है। यानी कि स्मोक जो है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है स्मोक, ठीक है। और स्मोक के मेन काजेस क्या है? स्मोक क्यों होती है? स्मोक तब होती है जब क्या है कि फोग के अंदर स्मोक, यानी कि धुआं बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाता है, तो वो क्या चीज़ बना लेता है? स्मोक बना लेता है। इसका मतलब हुआ कि स्मोक के लिए क्या चीज़ में कमी आनी चाहिए थी? स्मोक में कमी आनी चाहिए थी, ठीक है, यानी कि स्मोक धुएं में। लेकिन ये स्मोक जो है ये बहुत ज़्यादा है, और ये स्मोक किस वजह से ज़्यादा होता है? एक तो इंडस्ट्रियल स्मोक होता है, दूसरा क्या है? व्हीकल से, यानी कि गाड़ियों से, ऑटोमोबाइल से जो है धुआं निकल रहा है वो वाला स्मोक होता है। और तीसरा क्या होता है? बर्निंग क्रॉप, यानी कि जब गंदम की फसल कट गई तो खेतों में आग लगा दी जाती है, जब चावलों की फसल कट जाती है तब खेतों में आग लगा दी जाती है। तो ये भी एक रीज़न है किसका? स्मोक का, धुएं का। और यही धुआं जो है फिर फोग में मिक्सअप हो जाता है और स्मोक की सूरत इख्तियार कर लेता है, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान में, जैसे मैंने आपको बताया, पिछले 2-3 सालों से स्मोक की कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। आपने जगह जगह देखे होंगे बेटे, अक्सर जब भी आप ट्रैवल करो, आपको टिकट अगर देखो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा पाकिस्तान में ईंटें बनाने के भट्टे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, उनसे भी बहुत स्मोक निकलती है। वो स्मोक भी फोग में मिक्स होकर क्या बना देती है? स्मोक बना देती है। और पिछले कुछ
सालों से स्मोग ने पाकिस्तान की जो एटमॉस्फेयर है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज किया है, बहुत ज़्यादा पोल्यूट किया है, और जिसकी वजह से तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म पे इसके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट जो हैं वो हुए हैं, ठीक है। और ये तमाम के तमाम फैक्टर्स, यानी कि जितने भी अभी हमने फैक्टर्स पढ़े, हमने फॉसिल फ्यूल की बर्निंग पढ़ी, फिर मैंने आपको जो है अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ाया, आपको स्मोक पढ़ाया। इन सब फैक्टर्स की वजह से बेटे क्या होता है, इन सब फैक्टर्स की वजह से नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं ये क्या हो जाते हैं, एयर में शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से एयर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाती है। क्लियर हो गया। आज के टॉपिक के लिए बेटे इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग जो डिफरेंट टाइप के जो हमने अभी पोल्यूटेंट्स पढ़े हैं, इनके ह्यूमन बींग्स पे जो हैं वो जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और इस टॉपिक को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ही ईजी चैप्टर है, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर को आपने बहुत अच्छी तरह से जो है वो कर लेना है, साथ साथ करते जाओ तो प्रॉब्लम नहीं होगा। यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। 9th क्लास, टेक केयर बेटे।